हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसे सॉल्यूशन जिनमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है वे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करती। इसमें हमने फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखी थी रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, और सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट और बीपी, शॉर्ट में इसको बीपी कह सकते हैं। बीपी क्या है? द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid became equal to the atmospheric pressure। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर पर, उस टेम्परेचर को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। 373 केल्विन टेम्परेचर जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। 373 केल्विन टेम्परेचर पर वाटर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। क्लियर? टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। यानी किसी लिक्विड को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करना है किसी लिक्विड के वेपर प्रेशर को, तो हमें उसको हीट करना पड़ेगा। अगर प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दोनों की बात करें तो सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में अधिक होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट देन प्योर सॉल्वेंट। व्हाई? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर देखें तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा है। Vapor pressure of solvent is more than vapor pressure of solution containing non-volatile solute। Clear? Vapor pressure किसका ज्यादा होता है? Pure solvent, और कम किसका होता है? Solution। हमने पहले इसको देखा है। किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। ठीक है,
तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है। इसलिए प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से कम है। इसको हम इस एग्जांपल से देखें। एक है प्योर सॉल्वेंट और एक है सॉल्यूशन जिसमें किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हमने डिसॉल्व किया। ये सॉल्यूशन है और ये है प्योर सॉल्वेंट। क्लियर? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 atm, यानी इसको 1 atm प्रेशर तक इंक्रीज करना है और इसका वेपर प्रेशर मान लीजिए कितना है 0.5। इसको 1 atm तक जाना है, 0.5 atm से 1 atm तक जाना है, तो इसके वेपर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, यानी इसको गर्म करते हैं, इसको टेम्परेचर से हीट करते हैं। तो इसका वेपर प्रेशर 1 atm हो जाएगा। क्लियर? और वही हो जाएगा इसका बॉइलिंग पॉइंट। अब हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है प्योर सॉल्वेंट से कम होता है। प्योर सॉल्वेंट का 0.5 है। अब इसको 1 atm तक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 0.5 है। मान लिया हमने 0.5, इसका 0.3 है, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट से कम होता है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। इसका वेपर प्रेशर 0.3 है, 0.3 atm। अब इसको यहां से 1 atm तक जाना है, तो इसको हीट करेंगे, तो इसके लिए हमें टेम्परेचर जो चाहिए वो टेम्परेचर सॉल्वेंट को गर्म करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए था उसके कंपैरिजन में क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। दोबारा समझेंगे, 0.5 से 1 atm तक जाना है, यानी 0.5 कवर करना है और यहाँ 0.3 से 1 atm तक जाना है, 0.7 कवर करना है। तो कहाँ टेम्परेचर ज्यादा चाहिएगा, यहाँ ज्यादा चाहिए। इसीलिए प्योर सॉल्वेंट का तो बॉइलिंग पॉइंट होता है कम और सॉल्यूशन जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का सॉल्यूशन है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होगा ज्यादा। क्लियर हो गई बात? तो ध्यान रखेंगे, सॉल्यूशन विच कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट देन प्योर सॉल्वेंट बिकॉज वेपर प्रेशर of solution which containing non-volatile solute is less than vapor pressure of pure solvent. Clear? इसके लिए हम एक ग्राफ का यूज करेंगे, उस ग्राफ से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारे पास यहां है वेपर प्रेशर, इधर है टेम्परेचर T, इधर वेपर P। मान लेते हैं यहां वेपर प्रेशर कितना हो जाता है 1 atm। कितना हो जाता है 1 atm। We know that vapor pressure of solution is less than vapor pressure of solvent. Vapor pressure of solvent and vapor pressure of solution, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। वेपर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। ये सॉल्वेंट का है, मान लेते हैं ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है,
तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, इसका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता जाएगा। और यहां इस टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो ये जो टेम्परेचर है इसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट TB नोट से इसको डिनोट करेंगे। ये है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। अब सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। वेपर प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। और यहां इसका वेपर प्रेशर 1 atm हो गया। कितने टेम्परेचर पर हो गया ये, इस टेम्परेचर, यानी इस टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। तो ये जो टेम्परेचर है इस टेम्परेचर को हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया सॉल्यूशन का, ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया सॉल्वेंट। क्लियर? सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है इस टेम्परेचर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो इस टेम्परेचर पर किसके इक्वल हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह का ग्राफ आता है जब हम वेपर प्रेशर और टेम्परेचर, ये किसका वेपर प्रेशर है यहां पर, सॉल्वेंट। ये किसका है, सॉल्वेंट। और ये किसका है, सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो है सॉल्यूशन और ये है सॉल्वेंट। ठीक, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट TB नोट, इस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1 atm यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। और TB जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है उस टेम्परेचर पर इसका जो वेपर प्रेशर है 1 atm यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं डेल्टा TB। क्लियर? इसको हम AC लिखते हैं और इसको लिख देते हैं AB लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं CD। तो यहाँ CD और AB ये दो हो गए। AB तो किसको शो कर रहा है, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को, और CD सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को शो करता है। क्लियर? ग्राफ समझ में आ गया सबको? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट is equal to boiling point of solution minus boiling point of pure solvent. Boiling point of pure solvent. Clear? Boiling point of solution minus boiling point of pure solvent. Delta TB, elevation in boiling point, is equal to boiling point of solution TB minus boiling point of pure solvent TB naught। ठीक, क्लियर हो गई बात? ये ध्यान दोबारा सुन लेंगे। बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। क्लियर? अब हीट करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। लिक्विड को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ले जाना है तो हमें इसको गर्म करना पड़ेगा, उसको टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक है? सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से लेस होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट।
because vapor pressure of solution is less than vapor pressure of pure solid. सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, यही कारण है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। वेपर प्रेशर जितना कम होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जितना कम होगा, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब क्या है कि सॉल्यूशन में जितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो जाएगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, मींस इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट is directly proportional to delta P. Delta P depression in vapor pressure. सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जितना डिप्रेस होगा, जितना कम होगा, डिप्रेशन जितना ज्यादा होगा, डेल्टा टी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जितना कम होगा, जितना लो होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। और डेल्टा टी पी लेस कब होता है? डेल्टा टी पी जो है वो पार्टिकल्स के नंबर के, या हम कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन के, सोल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होता है तो डेल्टा पी इंक्रीज होता है, और डेल्टा पी इंक्रीज होता है तो डेल्टा टी भी इंक्रीज होता है। मीन्स सॉल्यूशन में सोल्यूट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। क्लियर? एक्सपेरिमेंटली डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन एक्सपेरिमेंट से पता लगा कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, एन मोलैलिटी, एन क्या है यहाँ पर? मोलैलिटी, मोलैलिटी कंसंट्रेशन है, और हम कह सकते हैं डेल्टा टीवी इज इक्वल टू के बी एन। के बी क्या है यहाँ पर? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, जिसको कहते हैं मोलर बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन कांस्टेंट। मोलर बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन कांस्टेंट, और एन क्या है यहाँ पर? मोलैलिटी। क्लियर? तो डेल्टा टीवी इक्वल टू हो गया के बी एन। डेल्टा टीवी किसके इक्वल हो गया? के बी एन। क्लियर? एन मोलैलिटी। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे हम, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू के बी एन। डिटर्मिनेशन इन मोलर मास ऑफ सोल्यूट from elevation in boiling point. We know that delta TB is equal to KBM, and molality, and we know molality is equal to WB upon MB, WA into 1000 molality. WB mass of solute, MB molar mass of solute, WA mass of
solvent. Clear? So delta TB is equal to m की वैल्यू को यहाँ रख दें, तो डेल्टा TB इक्वल टू KB WB into 1000 अपॉन MB into WB। ठीक, यहाँ MB molar mass of solute, molar mass of solute is equal to Kb Wb into 1000 upon delta Tb Wa। क्लियर? तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया जिसको यूज करके हम Mb मोलर मास ऑफ सोल्यूट को कैलकुलेट कर सकते हैं। Mb इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। इसका यूज करके लैब में अननोन सोल्यूट, अननोन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट किया जाता है। अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं जो इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर बेस्ड है। क्या न्यूमेरिकल है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन is 353.23 Kelvin when 1.80 gram of non-volatile solute dissolved in 90 gram of benzene. The BP is raised to 354.11 Kelvin. Calculate the molar mass of solute. Clear? The boiling point of benzene. Benzene क्या है यहाँ पर? Pure salt. इसका बॉइलिंग पॉइंट 353.23 Kelvin। क्लियर? When 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मास क्या है? 1.80 ग्राम। इसको डिसॉल्व किया है किसमें? 90 ग्राम बेंजीन। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट रेज हो गया, इंक्रीज हो गया कितना? 354.11 केल्विन हो गया। तो हमें मोलर मास को कैलकुलेट करना। गिवन वैल्यूज क्या है यहाँ पर? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन मीन्स सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट TB0 किसके इक्वल है? 353.23 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, डिसॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन बन गया और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन TB इज इक्वल टू 354.11 केल्विन। क्लियर? मास ऑफ सोल्यूट WB किसके इक्वल है? 1.80 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट और बेंजीन, सॉल्वेंट का मास WA 90 ग्राम। कितना है? 90। मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करना है। Kb दे रखा है बेंजीन के लिए 2.53 kg मोल इनवर्स। मोलर मास ऑफ सोल्यूट Mb, इसको हमें कैलकुलेट करना है, ये पता लगता है। क्लियर? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्वेंट का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इज इक्वल टू PB माइनस TB0
354.11 माइनस 353.23 इक्वल, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.88 डेल्टा टी। We know that Nb molar mass of solute is equal to Kb into Wb into 1000 upon delta Tb into Wa। क्लियर, ये फॉर्मूला है। तो Nb इज इक्वल टू Kb, Kb की वैल्यू क्या है, Kb 2.53, Wb मास ऑफ सॉल्यूट 1.80 into 1000 upon Wa mass of solvent 90, delta Tb 0.88 Kelvin। क्लियर, इसको सॉल्व करेंगे हम। 58 ग्राम पर मोल, ये आ जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसको कैलकुलेट करेंगे तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा 58 ग्राम पर मोल। सिंपल न्यूमेरिकल है, वैल्यू जो दी गई है उनको हमें देखना है, क्या इसमें कैलकुलेट करवाना है उसको देखना है, उनमें क्या रिलेशन है उसको पता लगाना है। डेल्टा टीबी और एमबी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट में क्या रिलेशन है इसको पढ़ा है हमने, ये फॉर्मूला है, वहाँ पर ये सारी वैल्यूज पुट करनी है, कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। सेकेंड न्यूमेरिकल इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर बेस्ड न्यूमेरिकल है ये भी। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is dissolved in 1 kilogram of water in a saucepan at what temperature will water boil? At 1.013 bar। Clear? 18 gram of glucose is dissolved in 1 kilogram of water in a saucepan, तो at what temperature will water boil? At 1.013 bar। गिवन वैल्यूज, यहाँ क्या हमें कैलकुलेट करना है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पता लगता है कि वाटर का 1 किलोग्राम वाटर है, उसमें 18 ग्राम ग्लूकोज को डिसॉल्व कर दो, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया सॉल्यूशन का। मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज है यहाँ पर सॉल्यूट 18 ग्राम। क्लियर, मास ऑफ सॉल्वेंट, वाटर सॉल्वेंट है, वाटर का मास Wa इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज Mb is equal to glucose C6H12O6, 12 6 is 72 plus 12 plus 7 6 O6, 16 6 is 96, means 180। ठीक, 180 हो गया मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। क्लियर, Kb फॉर वाटर 0.52 kg मोल इनवर्स। क्लियर, Tb कैलकुलेट करना है, Tb बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन,
BP of solution P we know that delta TB is equal to KBM. M is molarity, KB is molar elevation in boiling point constant, and delta TB elevation in boiling point. Clear? M molarity. M is equal to WB upon MB into WA into 1000. ये ग्राम में है, 1000 से इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अब MB WB की वैल्यू क्या है? 18 ग्राम into 1000, ठीक। MB की वैल्यू क्या है? MB 180 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 1 into WA मास ऑफ सॉल्वेंट 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम मीन्स 1000 ग्राम। यहाँ जो मास है वो ग्राम में रखेंगे, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम में मास हो, तो 1 किलोग्राम मीन्स 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम क्या है? 0.1 m, यानी m की वैल्यू आ गई 0.1, मोलरिटी कितनी आई? 0.1। क्लियर? डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM। डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM। KB वैल्यू ऑफ KB 0.52। क्लियर? तो ये जो वैल्यू है m की वैल्यू, उसको यहाँ रखेंगे। Put the value of m in this formula. Delta TB is equal to KB 0.52 into m, value of m 0.1। क्लियर? यहाँ से m की वैल्यू रख दी यहाँ पर, और kb की वैल्यू है ये 0.52 इंटू 0.1, तो डेल्टा TB इज इक्वल टू 0.052 केल्विन। क्लियर? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ गया डेल्टा TB 0.052 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, प्योर सॉल्वेंट। Boiling point of water 373.15 Kelvin। क्लियर? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 373.15 केल्विन, प्योर सॉल्वेंट। अब ग्लूकोज को डिसॉल्व करने के बाद उसके बॉइलिंग पॉइंट में इतना इंक्रीज हुआ, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन TB is equal to 373.15 plus 0.052। ऐड कर देंगे प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में, जो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हुआ उसको ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? इसका एडिशन कर देंगे 373.255 10 1 373.202 केल्विन। क्लियर? क्लियर? सबसे पहले हमने क्या किया? मोलरिटी को कैलकुलेट किया, मोलरिटी की वैल्यू और केबी की वैल्यू यहाँ रख करके डेल्टा टीबी को कैलकुलेट किया, और डेल्टा टीबी से हमने वाटर का बॉइलिंग सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट कर दिया। प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में ऐड करके सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं।